बारिशों के मौसम में आया सैलाब। अरे हमारे घर में कितना पानी आ गया, मुझे तो लग रहा है ये कभी निकलेगा ही नहीं। अरे बड़ीरा बहू जाकर देखो इतना पानी कहाँ से आ गया। जी माँ जी, मैंने अभी देखा है बाहर गटर में बहुत सारा कूड़ा फंसा हुआ है जिसकी वजह से पानी जाना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे माँ जी, इन गटरों से कुछ नहीं होगा। मैंने सुना है बहुत बुरा सैलाब आने वाला है जिससे यहाँ के सारे मकान सब चीजें सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। अरे बेटा, हम यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई है भी नहीं है। अरे माँ जी कोई बात नहीं, आप सब मेरे मम्मा के घर चले जाते हैं। साथ ही दूसरी बहू बोलती है, अरे माँ जी आप मेरे घर चलें, हमने कौन सा ज्यादा दिन रहना है, हम सिर्फ थोड़े ही दिन तो रहेंगे। अरे बेटा अच्छा नहीं लगता किसी के घर जाकर रहना, अपना घर तो अपना घर ही होता है ना। अरे माँ जी जब हमारे पास पैसे जुड़ जाएंगे हम कोई अच्छा सा घर ले लेंगे। ये घर भी तो टूटने वाला है, कितना कच्चा मकान है, कभी भी टूट सकता है। अरे अगर बहुएं इतना ही इसरार कर रही है तो चले जाते हैं। ठीक है, रात को दोनों बेटे आएंगे, उनसे मशवरा करते हैं। अरे वाह, अब तो हम नाना के घर जाएंगे, बहुत मजा आएगा, खाला के साथ भी खेलेंगे। अरे वाह मम्मा हम कब जा रहे हैं? अरे बेटा अभी कुछ पता नहीं है, अभी तुम चुप करके सो जाओ। ठीक है सोने लगी हूँ, आप मुझे कुछ भी नहीं बताती, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी, अब मैं सोने जा रही हूँ। कुछ देर बाद जब रात को अली और अहमद घर आ जाते तो कहते, अरे आज बहुत ज्यादा थक गया, सुनीता जल्दी से पानी पिलाओ। अभी लाई। कुछ देर बाद खाना खाकर जब ये सब सोने लगते हैं तो इसकी माँ कहती है, अरे बेटा मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या माँ जी? मैं सोच रही हूँ कि हम सुनीता के घर चले जाते हैं। अरे क्यों माँ जी? अरे बेटा हमारा ये मकान कभी भी गिर सकता है और बहुत बुरा सैलाब भी आने वाला है। लेकिन माँ जी उनके घर जाकर रहना अच्छी बात नहीं है। बेटा मुझे पता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। फिर दूसरा बेटा बोलता है, अरे माँ वाकई भैया सही कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है कि हम किसी भाभी के घर जाकर रहें या फिर अपनी बीवी के घर जाकर, और वो भी सारी फैमिली। ये सारी बातें सुनकर उनका ससुर बोलता है, अरे आप लोग ऐसा करो, सब लोग चले जाओ, मैं घर ही रहता हूँ। अरे क्यों बाबा? अरे मैं घर रहूँगा तो घर का ध्यान भी रखूंगा, सामान भी ठीक तरह से रख लूंगा, फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप लोग घर आ जाना। लेकिन ससुर जी आप भी हमारे साथ चले ना, घर रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग चले जाओ। रात को ये प्लान बना ही रहे होते हैं कि सुबह होते ही ऐलान होते हैं कि सब यहाँ से चले जाएं, सैलाब आने वाला है, सिर्फ आप लोगों के पास 10 मिनट हैं। सब लोग यहाँ के जल्दी से अपना सामान बांधते और यहाँ से निकल जाते हैं और ये लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इनका ससुर यहीं रहता है। घर में लाइट और कुछ भी ना होने की वजह से वो छत पर रहता था और कुछ लोग आकर इनकी मदद करते थे। इनको पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए चीजें देकर जाते थे, क्योंकि सैलाब के मौसम में कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता था, इसलिए इनको घर बैठे ही चीजें मिल जाती थी। और वहाँ पर उनकी सास सोचती है, अरे पता नहीं इनके बाबा क्या कर रहे होंगे, ठीक तो होंगे ना, कोई मुश्किल में तो नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे माँ जी आप फिक्र नहीं करें, बाबा ठीक होंगे, मैं सुबह वहाँ पर चक्कर लगाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे भी रहना इतने दिन अच्छी बात नहीं है। अरे हाँ माँ जी मैं भी यही सोच रहा हूँ, अभी तो सिर्फ हमें थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, कुछ सोचता हूँ क्या करना है। सुबह होते ही अली अपने बाबा को मिलने के लिए निकल जाता है और रास्ते में बहुत पानी होता है और उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत से पानी से गुजरकर और बहुत से मुश्किल हालात देखकर वो अपने बाबा के पास आखिरकार पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता तो उसके बाबा उसे देखकर कहते हैं, अरे बेटा तुम इतने पानी में कैसे आए, अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर? अरे बाबा मुझे कुछ नहीं होता, आप बताएं आप कैसे हैं, आप क्यों नहीं गए हमारे साथ, हमें बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। अरे नहीं बेटा मैं ठीक
ठीक हूँ। आप बताओ सब वहाँ पर कैसा चल रहा है? कुछ मुश्किल तो नहीं हो रही? अरे नहीं नहीं बाबा, हम खुद घर आने का सोच रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी यहाँ पर आने के कोई हालात नहीं है, आप लोग अभी वहाँ पर ही रहो। अरे बाबा आप बताएं, आप खाना कहाँ से खा रहे हैं? अरे यहाँ पर फौजी मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, खाना कपड़े सब कुछ टाइम पर दे रहे हैं, सबका बहुत ख्याल रख रहे हैं अच्छे से। लेकिन अगर आप लोग आओगे, बच्चों को और बहुओं को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी थोड़े दिनों तक वहाँ पर ही रहो। इनके बाबा ऐसे कहते तो वो वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। जब वो सब 1 महीने बाद घर वापस आते तो देखते, अरे शुक्र है अपने घर में आकर सुकून ही मिल जाता है। अरे सासू माँ कितनी गंदी स्मेल आ रही है, मेरा तो सांस ही बंद हो गया। अरे हाँ बहू, कितनी गंदी स्मेल है। अरे अरे मम्मा, कितनी गंदी बदबू है, मुझसे नहीं रहा जा रहा। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, मुझे वापस नानों के घर जाना है। यहाँ पर बहुत स्मेल है और गंद भी। बच्चे और उनकी सास ऊपर छत पर चले जाते हैं और नीचे इनकी बहुएं सारी सफाई करना शुरू कर देती हैं और कुछ ही देर में ये सारी सफाई कर देते और बाहर फौजी लोग आते और इनको आकर खाना देते और इनको हुकूमत की तरफ से पैसे भी मिलते। जो इनका नुकसान हुआ होता वो सब ये ठीक करवाते और इनको जो हुकूमत पैसे देती वो इनसे अपना घर पक्का कर लेते और अपने घर का राशन डालते और इनके घर का सिस्टम फिर अच्छा चलने लग जाता। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।